मैं एक ही निवेदन अफजल भाई से कहना चाहता हूं कि पार्टी को से दूर होना बहुत तकलीफ दे है। अगर वो एमएलसी नहीं बनेंगे तो फिर मलिक रेबा को वो पकड़ सकते हैं। और सरकार बनने के बाद सबसे पहला एमएलसी जो होगा वो हम आने वाले समय में हम आपको देंगे। ये हमने उसको तुलसी जी के सामने में ही वचन दे दिया है कि लड़िए 10,000 का वोट लेने के लिए देना हो। ये सब महागठबंधन का विजन है। महागठबंधन विजन को उन्होंने कॉपी किया है लेकिन अधूरा किया है। तो आने वाला समय में उसको पूरा करेंगे। अभी 1100 मिला लेकिन 1500 करेंगे। अभी 125 यूनिट बिजली मिला वो 200 करने के लिए जाएंगे। तो आने वाला समय में हम लोग पूरे राज्य के लिए सोच रहे हैं। उसके साथ साथ हम गोराबोराम और दरभंगा जिला पे भी विशेष हमारा फोकस होगा। पहली बार हम अपने घर से हमारे परिवार से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले तो हम दूसरे जिला में दूसरे जगह से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार पहली बार अपने घर में आके लड़ रहे हैं। और हमारा जितने भी गोराबोराम विधानसभा क्षेत्र जिला के लोगों से आग्रह है कि एक बार हम पे भरोसा कीजिए। आने वाले समय में हम लोग पूरा बेहतर काम करेंगे, जिला को आगे विकसित करेंगे। बिरौल काफी लंबे समय से जिला के लिए मांग उठते आया है। निश्चित तौर पे हमारे गोराबोराम, कुशेश्वर या दरभंगा जिला के हमारे जो लोग हैं वो हमारे हाथ को मजबूत करेंगे। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे ये काम लीडर का है। और निश्चित तौर पे अगर यहाँ पे दरभंगा गोराबोराम में अगर लीडर पैदा करेंगे हमारे लोग तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में थोड़ा समय लगेगा लेकिन जिला भी मैं ही बनाऊंगा। इसके लिए तमाम हमारे सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि सब लोग मजबूती से अपने घर के बेटा को चुनाव चिन्ह नाव छाप है। महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष सानी जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह नाव है। इनके ऊपर बटन दबाकर इनको जिताने का काम कीजिए। बगल में हमारा कुशेश्वर स्थान है, वहां पे भी वीआईपी पार्टी के महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं। उनका चुनाव चिन्ह अंधारी है। और गणेश भारती सदा वो हम लोगों ने उनको प्रत्याशी बनाया। उसमें भी चुनाव आयोग थोड़ा सा हम लोगों से ज्यादा प्यार दिखाए। हमारे प्रत्याशी को निर्दलीय कर दिया गया, उनका चुनाव चिन्ह बदल दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब क्षेत्र हमारा है और मजबूती से कार्यकर्ता टाइट है और एक एक घर में एक एक बूथ पर जाके चुनाव जीतने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपको धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अफजल अली खान जो है अपना प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या कर उनको निष्कासित किया जाएगा? जी हाँ, उन्होंने कल भी हमारा उनसे मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ है। उन्होंने आज का समय, एक दिन का समय मांगा है और कल 11 बजे तक वो स्थिति क्लियर कर दे, महागठबंधन को मदद करे। महागठबंधन ने उनको, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको इज्जत दिया है। 2020 में भी चुनाव लड़ाया। इस बार भी ऐसा था उनकी सोच कि हम लड़ाएं, लेकिन गठबंधन के कारण, सीट वीआईपी होने के कारण उनको पीछे करने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश किया, लेकिन वो बागी हो चुके हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि अफजल अली खान जो जी हैं, जो हमारे छोटे भाई समान हैं, हमने मन से घोषणा किया है कि इस बार मजबूती से संतोष जी को जिताइए, क्योंकि ये सीट वीआईपी का है और यहाँ पे पिछली बार आप चुनाव लड़के हार चुके हैं। तो इस बार भी आप यहाँ पे चुनाव जीत नहीं सकते। यहाँ पे समीकरण जब तक फेवर में नहीं आएगा महागठबंधन में, तब तक जीत हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे। आप इस बार मदद कर दीजिए और सरकार बनने के बाद सबसे पहला एमएलसी जो होगा वो हम आने वाले समय में हम आपको देंगे। ये हमने उसको तुलसी जी के सामने में ही वचन दे दिया है। तो ये निर्णय उनको लेना है कि गठबंधन के साथी को जिताना है, उनको साथ देना, ये निर्णय उनको लेना। आज का समय उन्होंने मांगा है। कल सुबह तक अगर वो निर्णय नहीं लेंगे तो मजबूरन हम लोगों को 11 बजे के बाद उनके राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा चिट्ठी जारी हो जाएगा निष्कासित का। इससे 5 दिन पहले ही होना था, 6 दिन पहले, लेकिन हमने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह किया क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं और हम उससे बातचीत कर रहे हैं, हमसे बातचीत वो कर भी रहे हैं, तो हमको इतना एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया और हम उम्मीद करते हैं कि अफजल अली जी हमारे भाई समान है, भाई है, वो हमारी बात को समझेंगे और हमें कल समर्थन दे देंगे। हमें पूरा विश्वास ऐसा उम्मीद है। और हमारे आज का जो प्रोग्राम होने वाला था, बताया जा रहा है कि अच्छा, एक मिनट सुन लो। मेरी भी लगातार
किसी न किसी जरिए से या फोन पर उनसे बातचीत हुई है और मेरी तेजस्वी जी से भी बात हुई, जिस दिन वो आए थे तब भी और कल की रात भी, और आज दिन में संजय यादव जी जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, उन लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो अपने निर्णय को, लड़ने के निर्णय को वापस ले लेते हैं तो उनको निश्चित रूप से एमएलसी का पद दिया जाएगा। अब उनको, मेरा अपना ख्याल है कि आप शायद नहीं जानते हो, उनको यूथ में जगह दिलाने में मैं था और उनके टिकट के लिए भी इस दफा मैंने उनके लिए प्रयास किया, उनको मिला भी। लेकिन अब एक विशेष परिस्थिति बनी है, हमारा जो सबसे मजबूत पार्टनर तेजस्वी जी का आज की तारीख में वीआईपी पार्टी है, अगर उनसे दूरी बनी कुछ मामलों को लेकर तो उसकी जिम्मेदारी उनको नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनको अफजल साहब को सहयोग करना चाहिए। अगर वो एमएलसी नहीं बनेंगे तो फिर मेरे गिरेबां को वो पकड़ सकते हैं और मुझसे या मुकेश सहनी से जो चाहें वो कर सकेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम कैंसिल कराया गया है, कहा जा रहा है कि अफजल अली खान की वजह से। नहीं, बिल्कुल गलत है। आज का मौसम ठीक नहीं था। आज मुकेश सहनी जी का, उसके बाद अखिलेश सिंह जी का और आपका, इनका, मेरा, सभी का प्रोग्राम, हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी का प्रोग्राम, हम चारों लोगों का प्रोग्राम वहां भी था, जाले में, और यहाँ भी था। तो मैं जो यहाँ आया हूँ वो प्रोग्राम ही को सोच के आया हूँ। आज का वक्त हमने यहाँ के लिए रखा था, तो मैं जाले का प्रोग्राम में ये लोग नेता लोग जो हेलीकॉप्टर से आने वाले नहीं आ सके, तो मैंने वहां संबोधन किया, और चूंकि मेरा प्रोग्राम यहाँ का था तो मैं यहाँ आया। तो बस देखो, स्पष्ट रूप से मैं एक ही निवेदन अफजल भाई से कहना चाहता हूँ कि पार्टी को से दूर होना बहुत तकलीफ दे है। आपको याद होगा, मैं भी 30 साल के बाद कुछ गलतफहमियों की वजह से पार्टी से अलग हुआ, और कितने तकलीफ होता है खुद अलग होकर के, सारे साथी छोड़ जाते हैं। मिलते भी जरूर है लेकिन दिल में कसक रहती है, दूरी रहती है। और आप बराबर में शकील अहमद साहब को देख लो, तो वो भी लड़े, इंडिपेंडेंट लड़ गए, इन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ गए, तो आज क्या हालत है। तो हम भुगत चुके हैं, शकील साहब भी भुगत रहे हैं, तो ये गलती उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और उनको